हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विलोक विद शिवेंद्र। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता में लूट और डकैती से संबंधित प्रोविजंस कहाँ दिए हुए हैं। और इतना ही नहीं, बीएनएस के साथ साथ यह भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीसी में यह किन किन सेक्शंस के अंतर्गत हैं और बीएनएस में किन किन सेक्शंस के अंतर्गत हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए इस वीडियो की। तो सबसे पहले देखिए कि जो बीएनएस है उसमें लूट से संबंधित प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 309 के अंदर दिए हुए हैं, जिसमें आपके इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, ये गलती से यहाँ पर 5 लिख गया जबकि 6 होना चाहिए, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यानी कि सेक्शन 309 जो बीएनएस का है उसके अंदर 6 सब सेक्शन हैं। अगर हम सिंपल वे में कहें तो बीएनएस की धारा 309 को 6 पार्टों में बांट दिया और लूट से संबंधित जितने भी चीज़ें आईपीसी के अंदर थी सबको इन 6 सबसेक्शंस में इंक्लूड कर दिया। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे आईपीसी में कहाँ कहाँ था लूट से संबंधित प्रावधान। तो मेनली धारा 390, 391 में तो डकैती को परिभाषित किया गया था, 392, 393, 394 ये धाराएं सेपरेटली लूट से संबंधित थी। बाकी कुछ धाराएं अलग है जिनमें लूट के साथ साथ डकैती भी इंक्लूड है। लेकिन हम यहाँ पर केवल फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसका डिस्कशन कर रहे हैं, लूट के बारे में। तो लूट को डिफाइन कहाँ किया गया है, तो डिफाइन करने से पहले हम ये देख लें कि लूट से संबंधित प्रोविजन सेक्शन 309 के अंदर बीएनएस में है। तो सबसे पहले सेक्शन 309 की उपधारा 1 में परिभाषित किया गया है लूट को कि आखिर लूट होता क्या है। तो यानी कि चोरी और उद्यापन का जो एक हिंसात्मक रूप है वो लूट होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो इसको परिभाषित कहाँ गया 309 के सबसेक्शन फर्स्ट में। अब चोरी किन कंडीशंस में लूट होगी वो 309 की उपधारा 2 कहती है, और एक्सटोर्शन किन कंडीशंस में लूट होगा वो 309 का सबसेक्शन 3 कहता है। अब आईपीसी में कहाँ पर उपबंध था, किसके संबंध में, लूट के संबंध में। तो सेक्शन 390 जो है आईपीसी का वो लूट के बारे में बात करता था। अब ये दो थी लूट की परिभाषा से संबंधित। आईपीसी में 390 और बीएनएस के किस सेक्शन में है, सेक्शन 309 की उपधारा 1, 2 और 3, ये तीनों जो उपधाराएं हैं ये लूट की परिभाषा से संबंधित है। नेक्स्ट अप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है आप लोग जानते हैं वो क्या है, पनिशमेंट। तो बीएनएस के अंदर जो लूट से संबंधित पनिशमेंट है वो उसका प्रोविजंस कहाँ पर है, तो 309 के सबसेक्शन 4 में। धारा 309 बीएनएस उपधारा 4 में दंड का प्रावधान किया गया है, किसके, लूट के दंड का। तो कितनी होगी लूट के लिए पनिशमेंट, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल केवल कठोर ही कारावास है, किसी भी भांति के कारावास का यहाँ पर उपबंध नहीं किया गया है। जहाँ पर किसी भी भांति के कारावास का उल्लेख हो समझो वहाँ पर सादा या कठिन कैसा भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सिंपल खोल दिया भाई कठोर ही होगा। तो कठोर कितना कितना हो सकता है, 10 वर्ष का कारावास होगा और उसके साथ ही फाइन होगा, प्लस फाइन मतलब और फाइन होगा, या नहीं है यहाँ पर कारावास भी होगा और साथ ही साथ फाइन भी लगाया जाएगा। जहाँ किसी भी सेक्शन में कारावास और फाइन के बीच या लगाओ तो सिंपल इनमें से कोई भी दिया सकता है, दोनों दिए जा सकते हैं, कोर्ट के डिस्क्रिशन पर मामला छोड़ दिया। बट जहाँ पर और लगा हुआ वहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है, वहाँ पर तो उनको दोनों देने मैंडेटरी हो गए। अब कितना होगा ये डिस्क्रिशन पर निर्धारित हो जाता है क्योंकि फाइन खोला नहीं गया बहुत से सेक्शंस के अंदर। नेक्स्ट है ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि जो लूट होती है उसमें 2 प्रकार की यहाँ पर सजाएं दी गई। फर्स्ट ऑफ ऑल दिन में अगर की जाती है तो 10 वर्ष, लेकिन अगर बिफोर यानी कि सनसेट यानी कि बिटवीन सनसेट एंड सनराइज यानी कि सूर्य अस्त होने के बाद और उदय होने से बीच में हाईवे पर, एच का मतलब यहाँ पर देखिए हाईवे है, हाईवे पर जो लूट कारित होगी उसमें पनिशमेंट 14 ईयर्स होगी। आईपीसी में भी यही प्रोविजंस था एंड बीएनएस में भी यही प्रोविज़न है। और आईपीसी में पनिशमेंट कहाँ थी, रॉबरी के लिए सेक्शन 392 हमने यहाँ पर खोला हुआ है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेक्शन 309 के सबसेक्शन 5 में क्या प्रावधान किया गया है, तो लूट के लिए प्रयत्न, यानी कि सेक्शन 309 का सबसेक्शन 5 बात करता है अगर कोई व्यक्ति केवल लूट का अटेम्प्ट करे, उसने प्रयत्न कर लिया लेकिन जिस चीज़ को लूटने आया था वो
नहीं काम कर पाया, उस सामान को लूट कर नहीं ले जा पाया, तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल होगा? वो सेक्शन 309 की उपधारा 5 के अंतर्गत पनिशेबल होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लूट के लिए अटेम्प्ट यहीं पर खोल दिया तो बीएनएस का सेक्शन 62 लूट के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि जो प्रयत्न है वो उन्हीं मामले यानी कि सेक्शन 62 बीएनएस, ठीक है, एंड आईपीसी सेक्शन 511 ये तभी यूज़ होते थे। अब तो आईपीसी का नहीं होगा 1 जुलाई से, उससे पहले जो भी मामले चल रहे थे, यानी कि 1 जुलाई से पहले अगर किसी भी मामले में अटैम्प्ट से संबंधित अटैम्प्ट होता था किसी अपराध का तो 511। लेकिन कब लगाई जाती थी? जब उस अपराध से संबंधित प्रयत्न के लिए अलग से कोई धारा नहीं है, बट लूट के लिए यहाँ पर सेक्शन पहले से ही इंक्लूड है। आइए देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लूट का केवल प्रयत्न करेगा तो कितनी पनिशमेंट होगी उसको। तो देखिए 7 साल का कारावास होगा और फाइन भी इसमें साथ होगा, और ये भी कैसा होगा? कठोर होगा। और आईपीसी में आप कहाँ देखते थे? आईपीसी में ये था 393 के अंदर, ठीक है, यानी कि आईपीसी में लूट का प्रयत्न कहाँ पर था? 393 के अंदर आप लूट का प्रयत्न आईपीसी के अंदर देखते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए हम देखते हैं सब सेक्शन 6 309 का, क्योंकि जैसा हमने आपसे ऊपर बात की कि लूट बीएनएस सेक्शन 309 को 6 पार्टों में डिवाइड किया गया, तो 5 पार्ट हम देख चुके हैं। आइए देखते हैं 6 पार्ट कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो 6 पार्ट है आप लोगों का, उसमें दिया हुआ है कि लूट कारित करने में अगर किसी व्यक्ति को स्वेच्छा उपहति कारित की जाती है, क्या कारित की जा रही है? उपहति कारित कर दी। ठीक है, यहाँ पर तो भाई आपने उसको उपहति कारित कर दी है, तो अब आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा? देखिए यहाँ पर लूट के सभी सेक्शंस में इम्प्रिजनमेंट जो है कठोर ही रहेगा। यहाँ पर 2 टाइप्स का हो गया आपके, फर्स्ट 10 ईयर्स या आजीवन कारावास और प्लस फाइन दोनों के साथ ही आपका लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कठोर होगा वो क्या होगा? 10 ईयर्स का जो इम्प्रिजनमेंट होगा वो कठोर होगा, यानी कि अगर हम कहें तो आजीवन कारावास से होगा या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी कि यहाँ पर जो 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा वो कठोर होगा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी कैसा भी वो दिया जा सकता है। ठीक है, प्लस फाइन दोनों के साथ ही लगाया जा सकता है, दोनों में से जो भी कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दी जाएगी पनिशमेंट। यानी कि पनिशमेंट यहाँ पर 2 क्यों खोली गई है? क्योंकि वो मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है कि उसने किन परिस्थितियों में लूट की है। और आईपीसी में ये कहाँ पर दिया हुआ था? सेक्शन 394 के अंतर्गत 394 में लूट कारित करने में स्वेच्छा उपहति के संबंध में प्रावधान किया गया था। तो आई होप ये लूट वाले वो सेक्शंस हैं, ठीक है, जो आपके बीएनएस के अंदर इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 309 के सबसेक्शन फर्स्ट में उसको परिभाषित किया गया है। ठीक है, सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि चोरी कब होगी, 3 में बताया गया है कि एक्सटोर्सन कब होगा। 309 का सबसेक्शन 4 जो है वो लूट के दंड की बात करता है। 309 का सबसेक्शन 5 जो है वो लूट के अटेम्प्ट की बात करता है। और 309 का सबसेक्शन 6 जो है वो लूट कारित करने में स्वेच्छा उपहति कारित करने की बात कर रहा है कि आपसे अचानक से किसी को क्षति नहीं हुई, आपने जानबूझकर उसको क्षति पहुँचाई, जानबूझकर आपने उसको, ठीक है, हर्ट किया है। तो ये थे 309/390, 392, 93, 94 आईपीसी एंड 309 6 सबसेक्शन के साथ लूट के संबंध में प्राप्त